ये पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, वो भी एक कोरा झूठ है। ये सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, जो जीएसटी जिसके अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है। इसमें 10 चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है। उसमें रुद्राक्ष की माला है, और आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि लोगों को दिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, ये सारी चीजें हम लेकर आए हैं कि पता रहे। क्योंकि गंगा जल पर जब झूठ जो बोल सकता है, मां गंगा के नाम पर जो झूठ बोल सकता है, वो तो हर चीज पर झूठ बोल सकता है। तो ऐसे लोगों को साक्ष्य दिखाना बड़ा जरूरी होता है। रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है, पूजा सामग्री में नंबर 1 ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है, चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है, दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है, और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है। चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं। नील जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया। गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है। तो ये जो झुट्ठे और महाझुट्ठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे। अब आप सोचिए कि जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं, वो सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायियों को ठगते हैं। क्या है ये गंगा जल? हिंदू धर्म में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक 16 कर्मकांड होते हैं और उस सब में गंगा जल अनिवार्य है। घर की शुद्धि के लिए, आचमन के लिए, चरणामृत में जब तक गंगा जल नहीं पकता, वो आप देवी देवताओं को चढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो इन सब चीजों में गंगा जल अनिवार्य है। और सरकार की प्लानिंग तो ऐसी थी कि इस पर भी टैक्स वसूली करी जा रही थी। इस पर भी 18% टैक्स श्रद्धालुओं से लिया जा रहा था। कांग्रेस ने जब इस मामले को उठाया, इनके सच का पर्दाफाश किया, इनका भांडाफोड़ किया, तब जाकर कहीं पर इन्होंने वो टैक्स हटाया। और मैंने आपको ये सारे तथ्य कागजों के साथ दिखा दिए हैं, अनाउंसमेंट्स के, जीएसटी ऑर्डर के, और फिर कैसे विथड्रॉ किया गया। नवरात्र चल रहा है, बहुत पावन पर्व है। 9 दिन देवी के 9 रूपों की उपासना की जाती है। अलग अलग मान्यताओं से मनाया जाता है, अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है। कहीं पर माँ का मायके आना, तो जैसे बेटी घर आती है हर्षोल्लास होता है, वैसे आपको बंगाल के पंडालों में प्रतिमा और पंडालों में दिखेगा। कहीं पर रात भर गरबा और डांडिया किया जाता है, कहीं पर व्रत उपवास किया जाता है, कहीं पर गोलू सजाया जाता है। लेकिन 9 दिन उपासना माँ की जरूर होगी। तो इस बार जब उपासना होगी और गंगा जल पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, तो श्रद्धालुओं के मन से हमारे लिए आशीर्वाद और आशीष जरूर निकलेगा। और उसी आशीष का परिणाम है कि हम इनके हर झूठ का भांडाफोड़ करते रहेंगे, क्योंकि यह सच की लड़ाई है और सच में ये हमेशा हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। तो आपके सामने ये तथ्य लाना जरूरी था। थोड़े दुख के साथ ये बात ये भी कहती हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन, ये फैक्ट चेक तो आप कुछ साथियों को करना चाहिए था, हम लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आश्वस्त रहिए, हम ये काम जरूर करते रहेंगे और सरकार का जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करते रहेंगे। और असली चेहरे में धर्म के ये स्वयंभू ठेकेदार धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लोगों को ठगते हैं। मां गंगा को भी इन्होंने बख्शा।